हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्षा। आई एम तुषार। आज हम क्लास 10 के साइंस के केमिस्ट्री के नोट्स के बारे में बात करेंगे। हमारी केमिस्ट्री क्लास 10 की केमिस्ट्री है कि क्लास 10 की केमिस्ट्री के नोट्स के मैं आपको नोट्स बताऊंगा और कैसे अच्छे से बेस्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसके नोट्स होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एसिड, बेसिस एंड सोल्ट हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, और चैप्टर 4 है जो हमारे केमिस्ट्री को है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। और जो चैप्टर 5 है हमारा केमिस्ट्री का वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, मैं अब आपको है ना इन सभी चैप्टर्स के केमिस्ट्री के इनके नोट्स दिखाऊंगा। अगर आप एक बार नोट्स देख लेना, अगर आपको अच्छे लगे नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं जो ये नोट्स हैं मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नोट्स का लिंक। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ। गाइस देखिए, हमारे चैप्टर फर्स्ट के नोट्स है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन देखिए, इसमें केमिकल रिएक्शंस का पॉइंट लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है, दी प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टीज फॉर्म होते हैं, नई प्रॉपर्टीज और नए सब्सटेंस बनते हैं। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स भी हैं, नोट्स में एग्जांपल्स भी है। डेफिनेशन अगर मैग्नीशियम ब्रंट होगा इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम इज ब्रंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स, ये देखिए गाइस ये। ठीक है, इसमें हमारे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। कलर इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, और स्केलेटल और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन भी है हमारे इसमें इस चैप्टर में। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसकी डेफिनेशन फिर एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन उसकी फिर डेफिनेशन लिखी हुई है फिर एग्जांपल्स। ठीक है, फिर फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन डेफिनेशन, फिर वैसे डेफिनेशन एग्जांपल्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी वही है, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस भी है और उनकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, और इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, जो इफ़ेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है कोरिजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रेंसिडिटी। ठीक है, अब मोर रिएक्शंस है इसमें, कुछ हमारे और ज़्यादा रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक, उसकी डेफिनेशन फिर उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, नहीं ये एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी गलत बोल गया था मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन फिर एग्जांपल, फिर सेकंड में एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन फिर एग्जांपल, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और फिर एग्जांपल। ठीक है, और फिर उसके बाद गाइस ये थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन और ये थोड़ा बहुत डेफिनेशंस हैं। और यहाँ पे हमारे चैप्टर फर्स्ट के नोट्स ख़त्म होते हैं। हम चैप्टर सेकंड्स के नोट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, चैप्टर सेकंड के नोट्स हैं हमारे एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। इसमें एसिड, बेसिस, इंडिकेटर्स सबकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये नोट्स बेस्ट नोट्स हैं आपके लिए, बोर्ड्स के लिए आपके 10th के। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज फेनोफिथलेन। ठीक है, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, और इसमें ये हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, के कैसे जो एसिड और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, की कैसे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ये पूरी प्रोसेस है इसकी डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ। ठीक है,
अब हमारा अगला पॉइंट है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल भी है साथ में। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स एंड एसिड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, ठीक है गाइज, हम जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। एल्कलीन्स, ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच स्केल के बारे में बताया गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे हमारा पीएच स्केल वाला, ठीक है, कैसे पीएच स्केल चेंज होता है, क्या पीएच स्केल की वैल्यू भी होती है इसमें, ठीक है। ये हमारे नेचुरल सोर्स है जो जहाँ से एसिड मिलता है, विनेगर, ऑरेंज, टर्मिट, टमाटो, विनेगर से एटिक एसिड, ऑरेंज से साइट्रिक एसिड, टोमरिन से टेरिक एसिड और टमाटो से ऑक्सलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल सोर्स हमारी दही, लेमन, कर्ड, लेमन, मतलब आंट कीड़ी के काटने से, नेटल स्टिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से एसिड होते हैं, लैक्टिक एसिड, क्रिटिक एसिड, मेथोनिक और मेथोनिक, ठीक है। अब हमारे सोल्ट्स आ गए, पीएच ऑफ सोल्ट, पीएच सोल्ट क्या होता है, रॉक सोल्ट क्या होता है, ठीक है। कॉमन सोल्ट इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इसकी, ठीक है, इसका यूज़ लिखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, फिर इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, फिर सोल्ट को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, इजी वे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा गया है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा के कैसे बनता है उसका फॉर्मूला, और ठीक है, और उसके यूज़ क्या होते हैं बेकिंग सोडा के, वे भी हैं इसमें। वॉशिंग सोडा क्या होता है उसका फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा की डेफिनेशन, वॉशिंग सोडा का यूजेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ठीक है, उसके डेफिनेशन, फिर उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस भी हैं इसमें, ये रहे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस भी हैं। आर दी क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट रियली ड्राई, ये पॉइंट हमारा, ठीक है। यहाँ पे ही हमारे चैप्टर 2 के नोट्स खत्म होते हैं, ठीक है। हम चैप्टर 3 के नोट्स स्टार्ट करते हैं गाइज, ठीक है गाइज। ये हमारे चैप्टर 3 के नोट्स हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशंस और डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटलिक स्ट्रक्चर, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, ये सब अच्छी तरह एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है। जैसे डक्टिलिटी को देख लेते हैं। दी एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मतलब एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी काबिलियत मेटल्स में कि वो एक मेटल को एक पतली वायर्स में कन्वर्ट कर दे, उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। एक ऐसी क्षमता, जो गोल्ड है इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसका एग्जांपल भी दिया गया है, गोल्ड एक बहुत डक्टाइल मेटल है। वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब 2 किलोमीटर लंबी लेंथ, मतलब वायर एक ठीक है, वो 1 ग्राम गोल्ड से, मतलब 1 ग्राम गोल्ड से बनाई जा सकती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा, फिर अगला पॉइंट इसका आता है कंडक्शन, सोलिनिटी, फिर नॉन मेटल्स आते हैं हमारे, नॉन मेटल्स की डेफिनेशंस, फिर उसका कि क्या क्या होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स में। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिव, ठीक है, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। वट हैपन्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, ठीक है। वट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है गाइस। ये नोट्स इतने अच्छे नोट्स है कि आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ ले तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, पर ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, डीपली बनाए गए हैं, ठीक है, और लैंग्वेज भी आसान है इनकी। ये देख लीजिए आप, जो रिएक्टिविटी सीरीज़, ये भी लिखा हुआ है, जैसे ये कुछ
लिखे हुए हैं पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, एसिड्स हैं ये कुछ। मोस्ट रिएक्टिव कौन से है, रिएक्टिविटी डिक्रीज किसकी हो रहा है, लीस्ट रिएक्टिव। देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर यहाँ तक मैग्नीशियम तो रिएक्टिव हैं, फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज एल्यूमिनियम यहाँ से रिएक्टिव, फिर सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड एंडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फिजिकल नेचर, मेटलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड सोल्यूबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड की, अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये आपका और के बारे में भी है, ठीक है। और आपका ये है एक्सक्रीटिंग मेटल लो और एक्टिविटी से, ठीक है, सीरीज एक्सक्रीटिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। गाइज हमें नोट्स को मैं जल्दी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैं फिर है ना इसका जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप या एक काम कीजिए, आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की डेफिनेशन इसमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आसानी पड़ेगी पढ़ने में, आपको बुक खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कोरिजन का भी एक्सप्लेन किया गया है, कोरिजन की डेफिनेशन, कोरिजन से क्या होता है, कैसे कोरिजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ग्लेविजेशन एलोइंग क्या होता है, ठीक है। गाइस जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है। एनोडिजिंग, एक्वा रेजिया, प्योर गोल्ड, ठीक है। हमारा गाइस चैप्टर 3 के नोट्स पूरे होते हैं, चैप्टर 4 के नोट्स देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन, ठीक है। गाइस ये अब देखते चलिए जल्दी, इसमें अब वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मैं आपको जल्दी दिखाता चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये इसमें डायग्राम्स सब अच्छे से बने हुए हैं, ठीक है। ये नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आपके टेबल डायग्राम सब अच्छे से बनाए गए हैं, आपको बुक उठाने की ज़रूरत है ही नहीं नोट्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड सर्टेन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये देखिए पूरी टेबल भी, हर टेबल बना रखी है हमने नोट्स में, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। आप जल्दी देखते चलिए, फिर आप यहाँ इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑक्सीडेशन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज, ये देखिए गाइस, ये चैप्टर 4 के नोट्स हमारे यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं, चैप्टर 5 के नोट्स देखते हैं गाइस हम, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये डिओर्बिन ट्रेड्स हैं, जल्दी देखिए गाइस, ये रहे आपके नोट्स, ठीक है। ये चैप्टर 5 के नोट्स हैं, हम इसको जल्दी कर रहा हूँ। माल्दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इस लॉ के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है गाइस, ठीक है। लिमिटेशन क्या है मेंडलीव क्लासिफिकेशन की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है गाइस। एक्सप्लेनेशन क्या है एनोमलाइज की, ठीक है। ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज, ठीक है। ये आपके कुछ एसिड्स हैं, उनका एटॉमिक रेडियो पीएम लिखा हुआ है, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, एटॉमिक साइज इनका, ठीक है गाइस। मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, वेरिएशन क्या होता है, रीजन क्या होता है, वेरिएशन रीजन, ठीक है गाइस। हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री के नोट्स हमारे यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस हमारे चैनल पर आने के लिए, और गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आप अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए।